नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत तरन। मेरी दिल्ली मेरे संग की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं पूर्वी दिल्ली के जाने माने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले श्याम सुंदर अग्रवाल जी से, जो कि रकबरपुरा वार्ड से निगम पार्षद भी हैं और जाने जाते हैं हमेशा भ्रष्ट अधिकारियों को टांगने के मामले में। तो स्वागत है सर आपका। जैसा कि आजकल एक ये रॉबिनहुड शब्द जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन सर फिर भी नगर निगम है घाटे में चल रहा है और भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, खासतौर पे बिल्डिंग में। तो क्या कहना चाहते हैं? लोग तरसते हैं, अपने मकान नहीं बना पा। ऐसे तो लोगों को ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ 32 मीटर या उससे ऊपर के मकान नक्शे पास होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नक्शा पास कराता है, 32 मीटर नक्शा पास कराने में लगभग 80,000 रुपये खर्चा आता है। 80,000 रुपये के बाद करने वो 5 मंजिल अपना मकान बना सकता है। उसमें उसको कोई खतरा नहीं है, निर्भीक होकर बना सकता है। कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, कोई जेई नहीं आएगा, उसको बिजली पानी का कनेक्शन लेने में कभी कोई परेशानी नहीं है। चाहे आप 32 मीटर बनाइए कि उससे ज़्यादा का बनाइए। नहीं, लेकिन कहा जाता है 32 मीटर से अगर कम का उसका एरिया है और वो मकान बना रहा है तो अधिकारी आके कहते हैं कि हम आपका बुकिंग करा देंगे और उसे तोड़ने की धमकी देते हैं। उस विषय में क्या? इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। मैंने एलजी से मीटिंग की थी, मैं डीडीए मेंबर था, तो एलजी भी बैठे थे, हमारे डीडीए के जो वाइस चेयरमैन है अनुराग जैन जी वो भी बैठे थे और बातचीत हुई है, वो मिनट्स में भी आया है। मैं कहा जब हमारी गवर्नमेंट झुग्गी वालों को, गरीब लोगों को 18 गज का प्लॉट देती है, 20 गज का प्लॉट देती है, 22 गज का प्लॉट देती है, 25 गज का प्लॉट देती है, जब गवर्नमेंट 25 गज तक का प्लॉट देती है तो फिर वो 32 मीटर में कैसे आएगा, कैसे कब होगा? उसके तो सिर पर तलवार लटकी, तो मकान बना ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और मुझे विश्वास है जो मास्टर प्लान 2041 बनने वाला है उसमें 32 मीटर से नीचे का जो मकान बनाने वाली बात है वो समस्या का हल होने वाला है। उनको भी निजात मिलेगी और ईडीएमसी को जब नक्शा पास होगा तो पैसा भी आएगा और जो क्षेत्रवासियों में दिल्ली के छोटे तबके के लोग जो हैं, बेचारे गरीब लोग जो हैं, उनको बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है। यानी कि ये तो वो बात हो गई थी, अगर हम बांट रहे हैं तो गुलगुले, आप बांट रहे हैं तो कुछ मामले कुछ हो रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ ये है कि उससे राहत मिल सकती है। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने एक शब्द होता है कि नगर निगम में बड़ा फेमस है बेलदार, कुछ को आपने कुछ कार्रवाई भी करवाने की कोशिश की थी, क्या वो मामला? देखिए, मैं लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ और मैं सौभाग्य कि हम लोग भाजपा से, जैसे मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम लोग उस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सभी पार्षद बहुत मेहनत से काम करने में लगे हैं, चाहे कोविड काल हो चाहे कोई भी हो, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। आप वहाँ पढ़ते होंगे। लेकिन जो निगम के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके कारण हमारा निगम पार्षद बदनाम होता है। निगम पार्षद बेईमान नहीं है, बेईमान अधिकारी हैं, बेईमान बिल्डिंग जेई है, बेईमान अधिशासी अभियंता, ये बेलदार को अपने साथ ले घूमते हैं और पैसा लेने का माध्यम बेलदार होता है। लेकिन बेलदार से लेकर ऊपर कमिश्नर तक, मैंने जो पिछले कमिश्नर दिलराज को उसके लिए कहा भी था कि आप सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। अभी नए हमारे विकास आनंद जी आए, देखते हैं कैसे काम करने वाले हैं, कैसे बिल्डिंग पे वो जो अवैध के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं कहता हूँ सबको हमें अपने निगम के दायरे में लेके आना चाहिए। निगम का जो कानून है उसके मुताबिक मकान बनने चाहिए, इससे निगम को आमदनी नहीं होगी। हम कहते हैं निगम घाटे में, बिल्कुल घाटे में है। जब तक केजरीवाल पैसा नहीं देगा तब तक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होने वाली, लेकिन उन्हें उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये तय करते हैं कि अगर एक भी ईंट लग गई, जेई इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, जेई जिम्मेदार होगा। अगर ईंट लग गई, लैंटर डल गया तो जेई को सस्पेंड किया जाएगा। मैं देखता हूँ कि कैसे मकान अवैध बन जाएगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन हमने एक बात देखी, हजारों शिकायतें आती हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कहा जा सकता है कि नकली डिग्री है या कल तक बेलदार थे, आज जेई बन गए, वो पता नहीं किस प्रकार बन गए, लेकिन आज तक कोई जेई मतलब जो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। उसके पीछे क्या वजह है? भाई मेरी बात को आप बराबर मानना, आप भी पत्रकार हो, ये ना गैंग चल रहा है। हमारे कई आप जो है पत्रकार आवाज़ उठाना चाहते हैं बिल्डिंग विभाग के खिलाफ या दूसरे विभाग के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कई पत्रकार छुटभइये पत्रकार है जो पैसे लेके बैठ जाते हैं। उनका काम ही केवल कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करने के बाद वो पैसा लेके हमारे यहाँ घूमते कई लोग कि मैं इस अखबार से, मैं किस अखबार से हूँ।
क्या कार्रवाई करवाने की इच्छा होती है, लेकिन वो 5, 7, 10 हजार रुपये लिए अपने चुपचाप बैठ नहीं, गए। उसमें तो बात बीच में अटकने वाली बात समझ में आती है, लेकिन जब बहुत सारे लोगों की लंबी कार्रवाई चलती है, लंबी कंप्लेंट चलती है और आज तक कभी मामला नहीं आता, उसमें क्या इच्छा शक्ति किसकी कमी है? सर देखिए, मेरे संज्ञान में जो मामला आया ना, मैं या तो किसी काम करता नहीं करता तो उसको अंजाम तक पहुंचाता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं भाजपा से हूँ। मेरे जो भाजपा के ऊपर के अधिकारी हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, चाहे प्रभारी हैं, चाहे महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं, ये सब एकजुट है इस मामले में कि हम भ्रष्टाचार को नहीं फैलने देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और मुझे उन सबका आशीर्वाद प्राप्त है। वो कहते हैं श्याम जी आप काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। उन्हीं की जो शक्ति है वो मुझे मिली है, उसी शक्ति को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं अपनी बात कर सकता, मैं किसी की बात नहीं कर सकता। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और इसको किसी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। अभी तक तो 2 जेल में गए हैं, 8 सस्पेंड हुए हैं, और मैं बस चला। मैं तो कहने वाला हूँ, जो सीबीआई से पकड़वाएगा, मेरी मदद कर, सीबीआई में चलूंगा साथ में, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। पकड़वाइए ना आप। इन भ्रष्टों को छोड़ना नहीं है, इन भ्रष्टों का सत्यानाश करना है, इनको बिल्कुल ही नेस्तनाबूद करना है, क्योंकि ये हमारे समाज पे कलंक है। इस कलंक को धोना हमारा काम है, लेकिन पब्लिक का साथ हमें चाहिए। जिस पब्लिक से ये लोग पैसे मांगते हैं उनका साथ हमें चाहिए। पब्लिक हमारे साथ आए, हम उनको सीबीआई से पकड़वाएंगे, और सीबीआई से जो पकड़वाने में मदद करेगा उसको 1 लाख का इनाम दूंगा। ऐसे में सर आपने बहुत अच्छी बात की, पार्टी, संगठन और सरकार। अभी हमने खबर छापी थी कि झिलमिल वार्ड में कोई अधिकारी कुछ रिश्वत ले रहा था, तो उस बात को और आगे बढ़ी तो वहाँ का जो संगठन था भाजपा का, वो निर्मल जैन जी से मिला। तुरंत निर्मल जैन जी ने कार्रवाई करी और उस व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया। तो संगठन की ताकत मानते हैं, इच्छा शक्ति मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आपसे? सर मैं तो, यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति है उसका सबूत हमारे पास है, उसका ट्रांसफर तो मैं मानता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई सर पहले तो कुछ था ही नहीं ना, कम से कम इस संगठन की वजह से वो इस लेवल सर, संगठन हमारा तो संगठन नहीं चाहता कि जब एक व्यक्ति रिश्वत लेते पकड़ा, उसका सबूत हमारे पास है, पहले रिश्वत ले रहा है तो उसका ट्रांसफर क्यों करो ना, सस्पेंड उसको। वो जहाँ जाएगा वहां भ्रष्टाचार करेगा। जो भ्रष्टाचार करने वाला है वो अपनी आदत से बाहर नहीं आने वाला। मैं कहीं, जैसे मैंने 2 लोगों को जेल भिजवाया है, मुझे एक हमारे निगम पार्षद साथी ने कहा क्या तुमने तो इसकी जिंदगी खराब कर दी। मैं इसने जो हजारों लोगों की जिंदगी खराब की हुई है उसको आप नहीं देख रहे। मेरा बच्चे तो मैं इसके साथ क्या हाल कर दूं। ये तो कानून से बंधे हुए हम लोग हैं, और कानून के दायरे में लेके हमने सीबीआई शिकायत की, सीबीआई ने दोनों को पकड़ा। हम तो कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, और कानून ये कहता है कि भ्रष्टाचार को छोड़ना नहीं है। रिश्वत लेना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है, और चाहे लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, दोनों को बख्शा नहीं जाना। अभी सुना कि आपके एरिया में भी कोई शायद निगम को क्या कहते हैं कि बेलदार आया था या कुछ, आपने कार्रवाई करने की कोशिश की है या नहीं, उस विषय में कौन था, क्या था? देखिए, मैं यहाँ पे मुझे शिकायतें मिलती हैं कि 2 बेलदार इलाके में घूमते हैं, एक सोमनाथ है, एक महेश है। मैंने गांधीनगर थाने में इनके खिलाफ कंप्लेंट दी हुई है, कृष्णा थाने में कंप्लेंट दी हुई है, और जिस दिन हत्थे चढ़ गए मैं छोड़ने वाला नहीं। मेरे इलाके में घूमते मिल गए, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक कहना और सबूत होना दोनों में फर्क है। मैंने जेई को भी अपने में कह दिया कि तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं आपको बता दूं कि यदि ये मिल गए तो इनकी वो हालत होगी, ये बच नहीं पाएंगे।